हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। तो इसमें आपको कहा गया है कि x की वैल्यू अगर 2 के आसपास होगी तो इस पूरे फंक्शन की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है। तो इसमें हम x की वैल्यू 2 भर के देखते हैं। तो x की जगह पर 2 भरेंगे और ये -2 ये वाला एज इट इज अपॉन में x की जगह पर 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। 0/3 0 होता है। तो ये आंसर आ गया। देखिए, तो जब भी आपको लिमिट जो दी है पहले वही वैल्यू भर के एक बार देख लें। जो आंसर आ रहा है आपका, अगर वो एक रियल नंबर आ रहा है तो आप वहीं पे आंसर छोड़ देंगे और कह देंगे कि ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जब हम x की वैल्यू 0 भर रहे थे तो ऊपर भी 0 बन जा रहा था और नीचे भी 0 बन जा रहा था। अभी ऐसे हम बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं करना था। बस x की वैल्यू सीधा 2 भरनी थी और 2 भर के ही सीधा इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 4 x की पावर 3 -64 अपॉन में x की पावर 4, सॉरी x -4 है। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे देखिए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप x की वैल्यू 4 भरते हैं, चलिए 4 भर के देखते हैं। पहले यहां पे 4 भरते हैं, x की जगह पर 4 पुट किया हमने। 4 की पावर 3 -64 अपॉन x -4। x की जगह पर कितना भरना है? 4 भरना है। वैसे मैंने आपको कहा है कि यहाँ लिमिट का मतलब x की वैल्यू 4 के आसपास है, लेकिन हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए x की वैल्यू 4 भर के भी कर सकते हैं। तो हुआ क्या देखिए, 4 की पावर 3 है। 4 की पावर 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो वो 64 बन जाएगा। माइनस ये 64 और नीचे 4 माइनस 4 कितना बन जाएगा? 0। 64 माइनस 64 कितना हो गया? 0 हो गया। और नीचे भी कितना? 0। तो 0/0 बन गया। तो डायरेक्टली अगर हम इसमें x की वैल्यू 4 भर रहे हैं तो हमारा आंसर 0/0 बन रहा है। ये तो मीनिंगलेस है, इसलिए इसका आंसर ऐसे नहीं निकाला जाएगा। कुछ इसमें हमें चेंजेस करने होंगे, उसके बाद तब हम x की वैल्यू इसमें 4 पुट करेंगे। तो आइए कुछ चेंजेस जो हमें करने हैं वो पहले कर लेते हैं। तो हमने देखा x की वैल्यू डायरेक्टली 4 भर के काम नहीं चल रहा है। तो पहले हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, और फिर जाके हमें x की वैल्यू 4 पुट करनी होगी। अब देखते हैं क्या चेंजेस करें। x की पावर 3 है देखिए, और जो 64 है ना, ये 4 की पावर 3 है। अगर 4 की पावर 3 आप करते हैं तो वो क्या बनता है? 64 ही बनता है। तो ये x की पावर 3, ये माइनस, और 64 जो है वो क्या है? 4 की पावर 3 है अपॉन x -4। तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे। देखिए, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको पहले पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है यहां पर। तो यहां मुझे क्यूब दिखाई दिया, एक्स क्यूब क्वेश्चन में था ही। 64 को मैंने 4 का क्यूब लिख दिया, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 ही होता है। यानी कि 64 का मतलब 4 की पावर 3। अगर आपको परेशानी आ रही हो तो आप यहां पर इसके फैक्टर्स बनाकर भी देख सकते हैं। इसको पहले आप 4 से डिवाइड करें, 16 आएगा। इसको फिर 4 से डिवाइड करें, 16 को 4 से डिवाइड किया 4 आएगा। 4 को इस 4 से डिवाइड किया 1। तो ये देखिए 64 के फैक्टर्स 4 4 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 की पावर 3। तो मुझे ये क्यूब दिखाई दिया तो मैंने इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। अब हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला ये होता है, x को मानिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका फॉर्मूला होता है, पहले आप ए की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि जो भी यहां पे होगा एक्स वो लिख देंगे, फिर माइनस, फिर ये 4 लिख देंगे, पहले ये लिखना होता है। फिर ब्रैकेट जो यहाँ पे पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस जो दूसरे नंबर पे है उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और फिर माइनस इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए 4x या x4। तो ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो पहले a माइनस बी, पहले इन दोनों को माइनस करके लिख लिया, पहले वाले का स्क्वायर कर लिया, फिर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर लिया, माइनस इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस कर देते आप, यहाँ प्लस कर देते और यहाँ प्लस कर देते। खैर प्लस वाला जब क्वेश्चन आएगा तब हम देख लेंगे। अपॉन में है x माइनस 4, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपके पास जो वैल्यूज बनी वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, माइनस 4x। अब ऐसा बन गया हमारा क्वेश्चन। और लिमिट कितनी लगानी थी, लिमिट लगानी है x टेंड्स टू 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी भरनी है 4। अब भरेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 पुट करते हैं यहां पर। तो जहां जहां x है वहां पे मैं 4 पुट कर रहा हूं। तो 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4, x की जगह पर 4 पुट कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, प्लस का 16 ये वाला, माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये 16 बचेगा। तो इसका फाइनल आंसर देखिए आ गया हमारे पास 16। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर x की वैल्यू 4 भर रहे थे तो 0/0 बन रहा था, इसीलिए हमने इसको पहले फैक्टराइज करके चेंज करके इसी चीज को ऐसे बना लिया। और अब इसमें x की वैल्यू डायरेक्टली हमने 4 भरी तो आंसर हमारा एक रियल नंबर आ रहा है जो कि चलेगा। तो इस तरह से देखिए इसका आंसर 16 आ जाता है। क्योंकि यहां पर फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, x माइनस 4 a² प्लस b², यहां प्लस आता है, माइनस तब आएगा जब यहां पे प्लस होता है। तो यहां प्लस करेंगे आप, यहां भी प्लस करेंगे, तो जब आप प्लस करेंगे तो ये 16 से 16 कैंसिल नहीं होगा, तो यहां आएगा 48। तो इसका आंसर देखिए फाइनल जो होगा वो 48 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा ही करेंगे हम, ताकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन से पहले वो सॉल्व हो जाए एक बार। जैसा कि हमारे पास इस बार है ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू -1 अपॉन में, सॉरी अपॉन में नहीं है, पहले x³ प्लस 1 और अपॉन में है x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन में लगभग देखिए वैसा ही है, लगता है ब्राइटनेस बढ़ गई है। तो इस क्वेश्चन में देखिए वही आइडेंटिटी कुछ लगेगी वैसी ही जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 है। देखिए अगर आप यहां -1 भरते हैं
तो -1 की पावर 3 -1 ही रहेगा, तो -1 + 1 0 बन जाएगा। यहां -1 भरेंगे तो -1 + 1 0, यानी कि ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, यानी कि x की वैल्यू डायरेक्टली -1 भर के काम नहीं चलने वाला है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा कुछ चेंज करना होगा और उसके बाद फिर x की वैल्यू -1 भरी जाएगी। यहां मैंने देखा x³ है, x की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी 3 बनाएंगे और 1 की पावर कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब रियल नंबर लगा सकते हैं कोई भी आप। x की पावर 3 था, 1 की पावर मैंने 3 खुद से लगा दिया, क्योंकि 1 की पावर 3 लगाने पर भी आंसर 1 ही रहता है। तो 1 की पावर आप 3 4 5 -3 4 5 कुछ भी ऐसी लगा सकते हैं। अब वो क्यों लगाई देखिए, क्योंकि अभी बन गया a³ + b³ का एक्सप्रेशन बन गया। अब इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगता है, पहले इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। पहले a + b होगा, यानी कि x + 1 होगा, ब्रैकेट पहले वाले का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, उसके बाद माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 × x या x × 1 1x बन जाएगा। और नीचे देखिए आपके पास है x + 1, तो x + 1 से x + 1 कैंसिल। आपके पास जो आंसर बना है वो बना है x² + 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 2 3 4 1 ही रहता है, -1x। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू -1। अब यहां x की वैल्यू -1 भरिए, +1 और ये -1। माइनस की पावर जब भी 2 4 6 8 इवन नंबर होते हैं माइनस हट जाता है, और 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहता है, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो 1 + 1 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ वैसा ही है। इसमें भी अगर आप x की वैल्यू डायरेक्टली यहां पे a भरते हैं तो ये बन जाएगा -a³ और ये प्लस का a³, तो माइनस का a³ प्लस का a³ ऊपर 0 बन जाएगा। और नीचे भी अगर आप x की वैल्यू a भरते हैं तो -a + a0, मतलब x की वैल्यू डायरेक्टली a भरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली a भर रहे हैं हम, तो ऊपर भी 0 बन जा रहा है और नीचे भी 0 बन जा रहा है। तो इसे भी पहले हमें फैक्टराइज करना होगा और फिर उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की। तो लिमिट x टेंड्स टू a, -x³ + a³ है, तो इसे हम लिखेंगे a³, पहले इसे लिखेंगे हम, देखिए प्लस का a³, तो प्लस का a³ माइनस का x³, और यहां पर भी पहले प्लस का a लिखेंगे हम, फिर माइनस का x लिखेंगे, और सामने प्लस डाले यहां पे ना डाले एक ही बात होती है। तो इसी क्वेश्चन को हमने पहले ऐसे लिख लिया। अब देखिए a³ - b³ का फॉर्मूला लग सकता है। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, साथ में a का स्क्वायर, पहले पे जो लिखा उसका स्क्वायर, प्लस जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसका स्क्वायर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, अपॉन में a - x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, देखिए a² + x का स्क्वायर माइनस ax। और अब यहां पे हम डायरेक्टली जो है, जो हमें लिमिट गिवन थी x की वैल्यू a भरनी थी, वो भर सकते हैं। आइए भरते हैं। a² प्लस x की जगह पे हम a भरेंगे, यहां पे a की पावर 2 माइनस a, x की जगह पे फिर से a भरेंगे हम, तो a² + a² 2a² माइनस a² बन जाएगा ये,
तो यहाँ कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 लगा सकते हैं, तो 2a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर बन गया, तो 2a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर कितना आंसर आ जाएगा, 1a स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देखिए हमारे पास आ चुका है 1a स्क्वायर, या सिंपली a स्क्वायर भी कह सकते हैं। अरे रुकिए यार, फिर से वही मिस्टेक, यहाँ प्लस आता है, माइनस वाले में यहाँ पे प्लस डालना है आपको, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, तो 3a स्क्वायर। अब इसका फाइनल आंसर है, तो माइनस वाले का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस वाले में यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ माइनस हो जाता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना।